पति की लाश पड़ी हुई थी। मेरी सास ने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद करो वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त 1000 के ही नोट थे। मैंने उसे दे दिया। वो खुशी से मुझे दुआएं देती हुई बोली, बेटी तू वापस अपने घर चली जा। तुझे एक ऐसी खुशी मिलेगी जो आज तक कभी भी किसी भी औरत को ना मिली हो। मैं हैरानी से उसे देखती रही। भला मुझे ऐसी कौन सी खुशी मिल सकती है। पर उस औरत की बात सुनकर बस अपने ससुराल आई। जैसे ही मेरी नज़र मेरे पति की लाश पर पड़ी, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पति आज रोज से जल्दी अपने काम से घर आ गए थे। मैंने उनसे कहा, जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मेरी सास और मैं खाना खा चुके थे। सिर्फ मेरे पति ही बचे थे। मैं किचन में गई और जल्दी से फ्रिज खोली तो दोपहर की सब्जी बची हुई थी। मैंने जल्दी से उसे गर्म किया, साथ ही ताज़ी रोटियां भी बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ाया क्योंकि हम सब की आदत थी खाना खाने के तुरंत बाद हम सब चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरे पति और सास चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर अपने पति के सामने रख दिया। वो खाना खाने लगे। हम सबके चेहरे पर एक खामोशी थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेश दे रही थी। लेकिन मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया और इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आई तो देखा चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय कप में छान लिया और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे हाथ से ट्रे नीचे गिर गया। जैसे लगा किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरे पति चौकी पर लेटे हुए थे और जोर जोर से अपना सीना मसल रहे थे। मेरी सास घबराकर अपने हाथ पर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी कि क्या हुआ अजीत, तुझे क्या हुआ है, कुछ तो बता। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उनकी हालत देखकर और अपने पति के पास आई। उन्हें देखकर मैं भी चिल्लाने लगी। मेरे पति का सारा जिस्म नीला पड़ गया था। उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था। वो अपना गला पकड़कर बिना पानी मछली की तरह तड़प रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझती या फिर किसी को मदद के लिए बुलाती, मेरे पति का जिस्म सूख कर कांटा हो गया था और उनकी आंखों की पुतलियां भी बेजान हो गई थी। 2 मिनट में मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। मेरे पति मुझे और अपनी माँ को अकेले छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। मेरा सब कुछ तो मेरे पति ही थे। उनके इस तरह अचानक मौत ने मुझे दना करके रख दिया था। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उनके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी हमारे घर पर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वो भी हैरान हो गए। अचानक मुझे अपने आसपास घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सभी चीज़ें चकराती हुई महसूस हुई। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन मैं अपना सूझबूझ सब कुछ खो बैठी थी और अगले ही पल में मैं अपने शरीर के सारे वजन के साथ ज़मीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी भी भारी था। मैंने इधर उधर देखा तो अगले ही पल मेरे पति का बेजान वजूद मेरी नज़रों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गई तो सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश थी। मैंने देखा मेरे पति का लाश बाहर पड़ा हुआ है और मेरी सास उनके चारपाई से लगकर बैठी हुई थी। उनकी आंखों को देखकर लग रहा था जैसे वो पूरी रात सोई नहीं हो। जवान बेटे का गम जो था, एक माँ करती भी तो क्या करती। फिर मैं जैसे ही अपने पति के लाश के पास पहुंची तो मोहल्ले की सारी औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, तो देख लो महारानी की सुबह कैसी हुई है। बेशर्म औरत, पति की लाश पड़ी हुई है और ये अपनी नींद पूरे कर रही हैं। अरे बेशर्म, कुछ तो शर्म कर। तेरी बूढ़ी सास कल शाम से ही चारपाई पर लगकर बैठी हैं। इन्होंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। फिर भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा कि तुझे उठाया ना जाए, कहीं तेरी तबीयत खराब ना हो जाए। इस हाल में भी इन्हें तेरा ही ख्याल रहा। और एक तू है जो पहले अपने पति को जान से मार डाला और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींद पूरी कर रही है। अरे तुझे तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए।
ऐसे गुरूर से हमारे सामने खड़ी है। मैं हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी। वह कितनी सफाई से सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही थी। मैं इसी सोच में थी। फिर मैं अपने पति के पास जाने लगी। चारपाई तक पहुंची ही थी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा बाल खींच रखा हो। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास मेरे बाल को मुट्ठी में पकड़कर खींच रही थी। उन्होंने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंक डाला। मैं जाकर दरवाजे के पास गिरी। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैं फिर से चारपाई के पास जाने लगी। तभी मेरी सास मेरी तरफ आई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरा मुंह लाल हो गया था और सूज गया। होठ भी फट चुके थे। अभी मैं ठीक से संभली भी नहीं थी कि अचानक उनकी बातों ने मेरे पैरों तले जमीन खिसक ली। वो कह रही थी, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। तुम मेरे बेटे की कातिल हो। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। जब से मेरे बेटे की ज़िंदगी में तू आई है, उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। फिर भी तेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी कि तूने उसकी जान ही ले ली। मैंने उनके आगे हाथ पैर जोड़ कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इनकी जान नहीं ली है। मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? वह मेरे पति थे। आप मुझे उनके पास जाने से ना रोकें। लेकिन मेरी सास पर मेरी बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और गेट के पास ले जाकर धक्के मार दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे ऊपर विपत्ति टूट पड़ा था। एक तो पति की जुदाई और दूसरा घर से बेघर। मैं गेट के साथ लगकर रोने लगी। मैं काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही, लेकिन अंदर वाले सब के दिल पत्थर हो चुके थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था। जाती तो और कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई थी। वो कह रही थी कि भगवान के नाम पर कोई मेरी मदद करो। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। कोई तो मेरी मदद करो। कोई तो मुझ पर रहम करो। मैंने देखा मेरे साड़ी के आंचल में बंधा। उस वक्त मेरे पास 1000 के नोट थे। मैंने वो नोट औरत को दे दिया। उस औरत की गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। शायद उसको भूख लग रही थी। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बेटी कहाँ जा रही हो और रो क्यों रही हो? तुम भी मेरी तरह दुखी हो क्या? मैंने उनकी बात सुनते हुए घबरा कर इधर उधर देखने लगी। तो मैं अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान कर दें, तू सदा सुखी रहे। ऐसे सड़क पर ना चल, अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। उसने कहा, तू बेसहारा नहीं है, तू जा अपने घर चली जा। तेरा घर तेरी राह देख रहा है। तेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़क पर खाक छान रही है? तू तो मलिका है। जा अपने घर चली जा, अपना घर संभाल। अपने घर चली जा, वहाँ तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं बड़ी हैरान हुई कि घर में तो मेरे जवान पति की मौत हो गई है। मेरी पूरी दुनिया लुट चुकी है। भला मुझे वहाँ कौन सी खुशी मिल सकती है? हालात के आगे मजबूर होकर मैं अपने घर की तरफ जाने लगी और सोचा, जाकर देखूँ तो कौन सी खुशी मुझे मिलने वाली है। और खुशी नहीं भी मिली तो एक बार फिर से अपने सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनको मुझ पर रहम आ जाए और वो आखिरी बार मुझे अपने पति से मिलने दें। इतने में मैं घर के दरवाजे पर जा चुकी थी। मैंने देखा दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाज़ा खोला, पर दरवाज़ा खोलते ही मेरे सामने का मंजर देखकर मैं हैरानी से दंग रह गई। मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा। मेरा नाम रोशनी है। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे पति और मेरे सास रहती हैं। अभी मेरी उम्र 32 साल है। यह बात उस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा की सख्ती की वजह से मजबूरन मैं पढ़ रही थी। मेरे पिता एक मशहूर बिजनेसमैन थे, ले, लेकिन उनका रवैया हमारे प्रति शुरू से ही काफ़ी सख्त था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा। वो हर वक्त गुस्से में ही रहते थे। ऐसा नहीं था कि कोई वजह थी,
वो स्वभाव से ही ऐसे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे कभी भी प्यार की बात नहीं की। वो वो मेरी हर छोटी से बड़ी ज़रूरतों का ख्याल करते, लेकिन मैं उनके गुस्से से परेशान थी। और मेरी माँ हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखती थी और इस चीज़ का ख्याल करते कि वह किसी भी बात का उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। माँ पढ़ी लिखी औरत थी। मुझे मेरे पापा के रवैये ने अपने घर वालों से दूर कर दिया था। हद से ज़्यादा सख्ती थी। इंसान ज़्यादा सख्ती इंसान को अपने से दूर कर देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ हमारे डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर अक्सर ही हमारे घर आ जाया करते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम को सोकर उठी तो माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से, जिसका नाम आशुतोष है, उससे तय कर दिया है और अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सगाई होने वाली है। और उसके बाद शादी। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वह किसी ने मेरे बदन में आग लगा दी हो।